बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह हफ्ता सयारवी पोजीशन के लिहाज से तमाम बुरूज के लिए खास तब्दीलियों का पैगाम लेकर आ रहा है। कुछ बुरूज के लिए मुस्बत तब्दीलियां मुंतज़िर हैं तो कुछ को मनफी हालात का सामना करना पड़ेगा। सयारे मरीख 2 अप्रैल को बुर्ज हूत में दाखिल होगा और यहाँ ज़ोहल के करीब आकर ताकतवर मिलाप बनाएगा। सयारा ज़ोहरा बुर्ज हमल में गर्दिश पजीर है और चांद भी इस हफ्ते मुख्तलिफ बुरूज में अपना सफ़र जारी रखेगा। आइए देखते हैं 5 अप्रैल तक के इस हफ्ते में किस बुर्ज वालों को किन हालात का सामना करना पड़ेगा। बुर्ज हमल एरीज। माली हवाले से यह हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, मगर गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। इस हफ्ते आप खुद में एक नई तवानाई महसूस करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से गुरेज करें। रिश्तों में अगर कोई गलत फहमी चल रही है तो उसे ख़त्म करने के लिए बेहतरीन वक्त है। अपने करीबी लोगों को नज़रअंदाज ना करें, यही लोग आपकी ताकत हैं। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से और जज्बात पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें आज़म या फत्ताह हो या रज़ाक हो का विर्द करें। बुर्ज सौर टॉरस। यह हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम लेकर आ रहा है। कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। कोई अच्छी खबर आपका मूड बेहतर बना सकती है। दिली इत्मीनान और सुकून हासिल होगा। घर के माहौल में भी बेहतरी आएगी। रिश्तों में आपको संजीदगी दिखानी होगी। लापरवाही से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपनी रूटीन बेहतर बनाएं और सेहत का ख्याल रखें। काम की जगह पर साथियों और बास से ताल्लुकात खुशगवार रखें। किसी उलझन में बुजुर्गों से मशवरा करना फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आज़म या गनीयो या मुगनी का विर्द करें। बुर्ज जोज़ा जेमिनाई। आपके लिए यह हफ्ता माली तौर पर नॉर्मल रहेगा। काम के मामलात में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मसरूफियत और जहनी दबाव में इजाफा होगा, लेकिन अगर खुद को मुनज़्ज़म रखेंगे तो हालात कंट्रोल में रहेंगे। अपनी नींद और सेहत का ख्याल रखें। रिश्तों में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय सब्र और समझदारी से मामले को हल करना बेहतर रहेगा। कोई पुराना दोस्त या राब्ता दोबारा सामने आ सकता है जो आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। इसमें आज़म या अलीमो या हकीमों का विर्द करें। बुर्ज सरतान कैंसर। माली हवाले से यह हफ्ता आपके लिए एहतियात तलब हो सकता है। काम के मैदान में आपको अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है। जज्बाती तौर पर आप खुद को हसास महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें दिल पर असर डाल सकती हैं, इसलिए खुद को मजबूत रखें। घर के माहौल में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, मगर वो आपके हक में होंगी। रिश्तों में बेहतरी के इशारे हैं, खास तौर पर अगर आप दिल से बात करें और ज़बान को मीठा रखें। इसमें आज़म या सलामो या हफीज़ों का विर्द करें। बुर्ज असद लियो। इस हफ्ते आपके माली मामलात उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सही मनसूबाबंदी ज़रूरी है। आपको अचानक कोई मौका मिल सकता है, उसे नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये वक्त शानदार है। आप खुद एतमादी में इजाफा महसूस करेंगे, मगर अना से बचना ज़रूरी होगा। इस हफ्ते आपको अपने फैसलों पर ध्यान देना होगा। रिश्तों में अगर आपने नरमी दिखाई तो बेहतरी आएगी। अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपने आराम का ख्याल रखें। इसमें आज़म या अजीज़ो या जब्बारों का विर्द करें। बुर्ज सुमला वर्गो। आपके लिए यह हफ्ता बेहतरी और तरक्की के मौके लेकर आ रहा है। माली तौर पर हालात बेहतर रहेंगे। काम के मैदान में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। किसी पुरानी परेशानी का हल निकल सकता है। रिश्तों में सच्चाई और साफ गोई रखें, इससे मोहब्बत में इजाफा और मसाइल में कमी होगी। अपनी सेहत पर तवज्जो दें, खास तौर पर खुराक का ख्याल रखें। कोई छोटा सफ़र पेश आने का इम्कान है। इसमें आज़म या लतीफ़ो या खबीरो का विर्द करें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। इस हफ्ते आपने अगर समझदारी दिखाई तो आपके माली हालात बेहतर हो सकते हैं। काम के मामले में बेहतरी आ सकती है, मगर मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। यह हफ्ता आपके लिए तवाज़ुन का पैगाम लेकर आया है। आपको अपने वक्त और तवानाई को सही जगह लगाना होगा। अपने फैसलों पर ध्यान देना होगा। रिश्तों में किसी बात को लेकर गलत फहमी हो सकती है, इसलिए दिल को साफ रखें और खुलकर बात करें। सेहत के मामले में खुद को नज़रअंदाज ना करें। इसमें आज़म या वदूदो या करीमों का विर्द करें। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। यह हफ्ता आपके लिए तब्दीलियों का हफ्ता साबित हो सकता है। अगर आपने खुद को मुस्बत रखा तो कुछ चीज़ें आपके हक में बदल सकती हैं। माली मामलात में मोहतात रहना ज़रूरी है। किसी पर अंधा एतमाद ना करें। काम के मैदान में आपको कोई नया मौका मिल सकता है। रिश्तों में गहराई आएगी। खुलूस और हमदर्दी ज़रूरी होगी। गुस्से और अना से गुरेज करें। अपने दिल की सुने, मगर अक्ल को साथ रखें। सेहत के मामले में बेहतरी का इम्कान है।
اسم اعظم یا قویوں یا متینوں کا ورد کریں۔ برج قوس سیجیٹیریس، مالی حوالے سے آپ کے حالات ٹھیک رہیں گے مگر غیر ضروری خرچ پر کنٹرول رکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نئی امیدیں لے کر آئے گا، خاص طور پر اگر آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ کام کے معاملات میں بہتری کے اشارے ہیں، ایک اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو منصوبہ بندی پر دھیان دینا ہوگا، ایک نیا موقع آپ کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر آپ خود مثبت رہیں تو رشتوں میں خوشگوار ماحول بن سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں لاپرواہی نہ کریں، اسم اعظم یا ہادیوں یا نوروں کا ورد کریں۔ برج جدی کیپریکون، اس ہفتے آپ کو مالی معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے اس کی تفصیل پر غور کریں۔ کام کے معاملات میں مستقل مزاجی ضروری ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت اور صبر کا امتحان لے کر آئے گا۔ آپ کو کچھ چیزوں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر صبر سے کام لیں اور ہمت نہ ہاریں۔ اگر صبر رکھا تو یہ ہفتہ اس کا پھل دے سکتا ہے، بس کام میں خوبصورتی اور میٹھی زبان پر توجہ دیں۔ رشتوں میں تھوڑی دوری پیدا ہو سکتی ہے جسے آپ قدم بڑھا کر ختم کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم یا صبوروں یا شکوروں کا ورد کریں۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے آپ کے کام کے معاملات میں بہتری کے اشارے ہیں مگر دھیان کو بٹنے سے بچائیں، مالی حالات بہتر رہیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے آئیڈیاز اور سوچ لے کر آئے گا، آپ کچھ نیا کرنے کا سوچ سکتے ہیں مگر غیر ضروری خرچ سے بچنا ہوگا۔ ایک نیا راستہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، بس دل کو پیچھے اور دماغ کو آگے رکھیں۔ رشتوں میں کسی بات کو لے کر غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے بات چیت اور سوچ کو واضح رکھیں تاکہ رشتے مضبوط ہوں۔ اسم اعظم یا حقوں یا مبینوں کا ورد کریں۔ برج حوت پائسس، اس ہفتے آپ کو مالی حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہوگی، غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر آپ خود کو منظم رکھیں گے تو کام کے معاملات میں بہتری کا امکان ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جذباتی اور روحانی طور پر اہم ہو سکتا ہے، آپ خود کو زیادہ حساس محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے اندر کی آواز سننی ہوگی، یہ وقت آپ کو اپنے قریب لے کر آئے گا۔ زبان کو میٹھا رکھیں اور دل سے بات کریں تو رشتوں میں بہتری آئے گی۔ اسم اعظم یا رحمانوں یا رحیموں کا ورد کریں۔ اللہ پاک بہک محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔